हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के ज्योग्राफी क्लास में हम एग्रीकल्चर इन इंडिया चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसमें जो कैश क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है टी। सो लेट्स लर्न। सी द पिक्चर ऑफ अ टी गार्डन, ग्रीन एंड इट्स सूदिंग टू द आईज। तो चलो जानते हैं कुछ चाय के बारे में। तो इट्स द क्वीन ऑफ बेवरेजेस। आई थिंक ऑलमोस्ट इन एवरी इंडियन फैमिली and in almost most of the countries in the world, people consume tea. टी का बहुत डिमांड है एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो ये यूनिवर्सल ड्रिंक इसको कहा जाता है एंड इट्स अ क्वीन ऑफ बेवरेजेस, मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द ड्रिंक्स। इसका एक स्टिमुलेटिंग इसमें सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं टैनिन और टैनिक एसिड। सो दिस इज स्पेशलिटी अबाउट द टी, क्योंकि इसको पीने के बाद वी फील रिफ्रेश्ड because of the presence of tannin or the tannic acid. अगर हम टाइप्स की बात करें तो टी इज ऑफ 3 टाइप्स। वी कैन से ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड द ओलोंग टी। तो इन तीनों चाय में डिफरेंस ये है, ब्लैक टी इज फर्मेंटेड, फुली फर्मेंटेड, whereas green tea is not fermented, whereas the oolong tea, it is a semi fermented tea, and they are popular in different countries of the world. इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो 13 से 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो है आइडियल। सो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सेट टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर टी। प्लांट्स ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ बारिश काफ़ी होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स ए गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दैट इज फ्रॉम 150 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। रिमेंबर, टी को हमेशा स्लोप्स पे ग्रो कराते हैं क्योंकि स्टैगनेंट वाटर जो है वो बहुत इंजूरियस होता है। स्टैगनेंट वाटर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा क्रॉप। इट्स अ शेड लविंग प्लांट, शेड्स भी होने चाहिए। सो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वील कम टू नो दैट हाउ growing of tree requires growing of tea requires lot of arrangement, then only it grows well and gives a good yield. So rainfall should be in form of frequent showers, high humidity, heavy dew and morning fog is very good, is very much suitable for tea. And the frost, again frost damages, so in case of every crop frost is harmful. Dew is good, dew हमेशा अच्छा होता है because it provide moisture, moistens the soil, लेकिन frost जो है वो crop को हमेशा damage करता है। तो frost is never good for any crop. अगर हम soil की बात करें तो tea requires well drained, deep and fertile sandy loamy soil, which should be rich in organic matter and iron. So these are the requirements. ये minerals जो है ये tea के लिए बहुत ज़रूरी है। Phosphorus and potash content in the soil imparts special flavor to the tea. तो अगर phosphorus और potash है soil में, so it provides special flavor to the tea. So ये सारे minerals soil में होने बहुत ज़रूरी है। Nitrogen is applied to increase the production. Nitrogen is provided to increase, nitrogenous fertilizers को provide किया जाता है to the plants, tea plants, the tea bushes, so that they get more of nitrogen and the yield becomes more. अगर हम methods of cultivation की बात करें तो sowing is done with transplantation method. अभी तक ज़्यादातर crops में common methods थे broadcasting और drilling, लेकिन टी के केस में यहाँ पे transplantation method, which we have already learned, राइस के केस में हमने पढ़ा था। यहाँ पहले जो टी बुश है या टी श्रब है, इसको पहले नर्सरी में लगाया जाता है और उसके बाद ये लगभग 1 साल तक नर्सरी में रहने के बाद इसको टी गार्डन में लगाया जाता है, वेयर इट ग्रोज फॉर 3 to 4 years, और उसके बाद फाइनली इट स्टार्ट प्रोवाइडिंग द टी दैट इज रिक्वायर्ड। और एक बुश जो होता है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ टी बुश इज अबाउट 50 years, सो इट गिव्स yield फॉर सो मेनी years. तो यहाँ पे जो इनिशियल पीरियड है इसका ग्रोइंग पीरियड काफ़ी लंबा है, लेकिन 50 सालों तक एक टी बुश प्रोवाइड्स टी। नाउ अ टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोनल प्लांटिंग। यहाँ क्लोनल प्लांटिंग क्या है जान लेते हैं। सो हियर अ मदर प्लांट इज रिक्वायर्ड। टी का जो प्लांट होते हैं, टी बुशेस होते हैं, उसमें एक अच्छे से टी बुश
या टी श्रब इसको कहते हैं, अच्छे से टी बुश को लेकर, यानी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, जो जिससे हमें बहुत अच्छी चाय मिलती है, दैट टी बुश, उसके कटिंग्स को लेकर जब हम आगे पौधा लगाते हैं आगे के, तो वो जो उनके उसका मदर ट्री के कटिंग से जो पौधे ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं क्लोनल प्लांट्स. दे आर क्लोन्स ऑफ द मदर प्लांट. सो दिस इज कॉल्ड क्लोनल प्लांटिंग. तो सबसे पहले इनको नर्सरीज में ग्रो कराया जाता है, एंड देन आफ्टर ईयर they are transplanted in the tea garden where they mature in 3 to 4 years. So you can see with the cutting of the mother tree, the new shoot is coming out, the new plant, the new bush is growing. Method of cultivation में अगर बात करें तो tea is a shade loving plant. Direct धूप यानी बहुत ज़्यादा धूप, light या फिर rainfall is injurious to the plant. So what is done? The tea shrubs is grown in row where shade trees are planted in advance. अगर एक रो में टी प्लांट्स है तो शेड ट्रीज को भी नेक्स्ट रो में लगाया जाता है ताकि शेड मिल सके. डायरेक्ट धूप यानी डायरेक्ट सनलाइट, हीट एंड रेनफॉल ऑल आर इंजूरियस फॉर अ टी प्लांट. दे आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स. So these trees, they form the shelter belts for the tea bushes. Now if we talk about other methods, यहाँ पे एक मेथड है जो बहुत ज़रूरी है जानना, which is important, that is called pruning. Pruning में पेड़ की छटाई की जाती है, यानी समय समय पर पेड़ की छटाई की होती है. टी बुश की छटाई की जाती है. द ब्रांचेस एंड आर कट सो दैट द बुश रिमेन्स 2 to 4 feet, यानी 61 सेंटीमीटर्स टू 1 meters ओनली. इनकी हाइट को इतना ही रखा जाता है. प्रूनिंग का एडवांटेज क्या है? प्रूनिंग से proper height of the plant is maintained. It helps in growth of new shoot with softer leaves and helps in maintaining the shape of the tea bush. तो ये सारे फायदे होते हैं pruning के. So that's why pruning is done so that the tea bush keep on flourishing और इसका प्रोडक्शन अच्छा हो, softer leaves आए, so इसके लिए और जो टी का शेप है वो भी बना रहे, उसका हाइट मेंटेन रहे. So that's why टी गार्डन में हमेशा प्रूनिंग होती रहती है ऑफ द टी बुशेस. सो दिस इज द पिक्चर वेयर द प्रूनिंग इज बीइंग डन. नाउ मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन. इसमें हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो लीव्स आर रेडी फॉर प्लकिंग इन 3 to 4 years when they produce a flush. So again we have got a new word, flush. तो यहाँ पे नर्सरी में जो पौधा हम लगाते हैं सबसे पहले उसको 1 साल तक वहाँ बड़ा होने देते हैं. उसके बाद उस पौधे को हम टी गार्डन में लगाते हैं जो कि 3 से 4 साल लेता है एक फ्लश प्रोड्यूस करने में. तो व्हाट इज फ्लश? फ्लश प्रोड्यूस करने का मतलब है नाउ द टी बुश इज रेडी. जो टी श्रब है वो तैयार है, उसमें से हम टी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ से प्लकिंग हो सकता है ऑफ द टी लीव्स बिकॉज द बुश इज रेडी फॉर प्रोवाइडिंग टी. तो लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आपको यू कैन सी अ फ्लावर एंड फ्यू टेंडर लीव्स यानी सॉफ्ट लीव्स. तो यही होता है फ्लश. फ्लश अ न्यू शूट इन द टी बुश which consists of several leaves and a bud is flush in the tea bush. The finest tea is obtained from the young shoots comprising 2 leaves and a bud. इसको कहते हैं फाइन प्लकिंग. तो अगर एक बड होता है और फाइन लीव्स तो उसको कहते हैं फाइन प्लकिंग. तो फ्लश इज अ बड एंड सेवरल लीव्स. तो ये जो होते हैं इनको कहते हैं फ्लश. फ्लश इज द बेस्ट part of the plant from where we can extract good quality tea. अब हार्वेस्टिंग के बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं. टी को प्रोसेस करने के लिए हम बहुत स्टेजेस से इसको गुजारते हैं. एंड द फर्स्ट स्टेज इज विदरिंग. विदरिंग में एक बेल्ट होता है. दिस लाइक वी कैन से लाइक अ प्लेट वेयर द टी लीव्स आर स्प्रेड. टी लीव्स को स्प्रेड करके इसको ब्लो किया जाता है ताकि इसमें इसके कुछ मॉइस्चर को कम किया जा सके. So first stage is to reduce the moisture, withering. उसके बाद rolling. Rolling is done and followed by rolling. As a result of rolling, fermentation happens. यानी इसके बाद rolling करने के बाद इसको ferment होने के लिए रखा जाता है ताकि जो aromatic जो smell है, the aroma of the tea should come out. इसके बाद ये leaf जो है वो red हो जाता है. It acquires a red color.
आफ्टर दिस वी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फायरिंग. इसमें कुछ 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाता है इन पत्तों को जो ऑलरेडी फर्मेंटेड है, सो दैट द फर्दर रिएक्शन हैपन्स और इसकी मॉइस्चर भी कम हो. तो एज अ रिजल्ट ऑफ फायरिंग व्हाट हैपन्स, इट रिक्वायर्स अ ब्लैक कलर. इसका कलर और डार्क हो जाता है. आफ्टर फायरिंग द टी इज रेडी फॉर सॉर्टिंग. अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इसको सॉर्ट करके ग्रेड कर लिया जाता है एंड देन फाइनली इट इज सेंट टू द मार्केट. ये जो जितने मेथड्स हम द स्टेजेस दैट वी रेड जस्ट नाउ, इसमें था सॉर्टिंग, फायरिंग, फर्मेंटेशन एंड विदरिंग. तो ये जो सारे स्टेजेस हैं ऑफ प्रोसेसिंग टी, ये इनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स मेथड. दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड जो बहुत पुराने समय से हम इन स्टेजेस से हम टी को प्रोसेस करते आ रहे हैं. लेकिन इन today we have got a machine, and this machine, it works very effectively in processing tea. Yani the name of the machine is crushing, tearing and curling machine. We call it CTC for crushing, tearing and curling. This means ये एक मशीन है जो वो सारा काम कर लेता है. All the processes that we have learned in orthodox method, ये सारे प्रोसेस को करने में बहुत सारा मैनुअल लेबर टाइम लगता है, लेकिन ये एक मशीन है CTC which can do all the processing at once. So you can see the machine, you can see the machine doing all the work. There's a picture, these are two pictures showing you the CTC, crushing, curling, tearing and curling machine. आज के दिन बहुत इफेक्टिवली इस मशीन के थ्रू टी को प्रोसेस किया जाता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ टी इंडस्ट्री. नो डाउट लेबर इंटेंसिव है, इंडस्ट्री है. टी गार्डन्स आर लेबर इंटेंसिव. यहाँ ज़्यादातर फीमेल्स काम करते हैं बिकॉज दे आर एट होम मोस्टली. only the men go out for work, so they are free to work in the tea garden for some extra income, and it provides employment. So no doubt tea industry provides employment to millions of people, earns a lot of foreign exchange क्योंकि tea जो है, India is the largest exporter of tea, and it support many other industry, यानी plywood industry like fertilizer industry and transport, ये सब को भी सपोर्ट करता है बिकॉज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्विसेज. नो डाउट टी को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड, प्लाईवुड इज रिक्वायर्ड टू पैक द टी इन द टी चेस्ट. सो लाइक दिस लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन टी इंडस्ट्री. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ टी इंडस्ट्री इन इंडिया. अगर हम एरियाज की बात करें जहाँ टी प्रोडक्शन होता है, एंड इफ यू हैव अ लुक एट दिस मैप, तो Assam, the largest producer, followed by West Bengal and then Tamil Nadu. तो ये जो सारे स्टेट्स हैं, इसके अलावा कर्नाटका, केरला, here also tea grows. तो इंडिया के कुछ हिस्सों में जहाँ फेवरेबल कंडीशन है टी के लिए, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चाय होती है, and Assam being the largest producer. So let's see the hill slopes of Brahmaputra and Surma Valley in Assam, Darjeeling in West Bengal, hill slopes of Nilgiri, Palnis and Annamalai in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. So these are the states in India or regions जहाँ पे टी चाय की बहुत अच्छी खेती होती है. The plantation grows well. Assam is the largest producer, and where West Bengal ranks second and Tamil Nadu ranks third in India. So these are the areas of where tea is produced well in India. So this is the map. So children, that's all about agriculture in India, in which we have learnt about the food crops and cash crops grown in India. Thank you.